Hello students, welcome to class 10th Physics, chapter number 2, Magnetic Effects of Electric Current. Magnetic Effect of Electric Current, ये चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं, अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। इसमें सारा का सारा रोल जो है वो मैग्नेट का है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में शो करना है मैग्नेट है क्या। आप मैग्नेट के बारे में जानते हैं, नेचुरल मैग्नेट के बारे में जानते हैं, जिसमें दो पोल्स होते हैं, एन पोल और एस पोल होता है। एन को नॉर्थ कहेंगे, एस को साउथ कहेंगे, ये दो पोल्स होते हैं इसमें। और इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, मैंने एक शॉर्ट में लिख रखा है, अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन। एक सब्सटेंस जो है, मैग्नेट एक सब्सटेंस है, इसको खोजा गया था मैग्नीशिया पहाड़ पे। मैग्नीशिया नामक एक पहाड़ है जिस जगह पर थेल्स ने जो है, जो क्या नाम है, फिलोसोफर थे, वो ऊपर गए थे बकरी चराने के लिए। आपको ये थ्योरी मालूम होगी, बचपन में आपने पढ़ रखी है इसको, 4th में, 3rd में, इसमें आपने पढ़ रखा है 5th क्लास में। तो उनको एक सब्सटेंस प्राप्त हुआ था, मिला था, जिसको इन्होंने कहा था कि वो मैग्नेट है। मैग्नीशिया से मिला था तो उसका नाम इन्होंने मैग्नेट रख दिया था। और ये करता क्या है कि ये आयरन चीज़, आयरन जिसमें आयरन और कोबाल्ट की चीज़ें होती हैं, वो इस चीज़ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होते हैं इसमें। व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड मैग्नेट। जो फ्रीली सस्पेंडेड होंगे और वो हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ ही टिकेंगे। अगर सपोज करें कि ये मेरा मैग्नेट है, ये सिरा अगर नॉर्थ है और ये सिरा साउथ है, इधर नॉर्थ मान ले और इधर साउथ मान ले, और इसको हम डोरी से क्या करें, लटका दें, सस्पेंड करा दें, इसे सस्पेंडेड करा दें, तो ये ऑलवेज जो है रेस्ट होगी नॉर्थ और साउथ में। दोबारा अगर आप इसको इस तरीके से घुमा देंगे तो आफ्टर सम टाइम, फ्यू टाइम्स, फिर से वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। फिर यूँ ऐसे घुमाएंगे, फिर वो अपने पोजीशन में आएगा। तो इसका रीज़न क्या है वो आगे अभी लेक्चर में बताया जाएगा कि क्या रीज़न है, अर्थ क्या शो कर रहा है। तो अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड द मैग्नेट। मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट के बारे में आप जान चुके हैं। मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है। आप मैग्नेट की कई सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कई सारे शेप्स पढ़ेंगे मैग्नेट का, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप। तो देखें ध्यान से। अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैग्नेट जो होता है वो एन और एस पोल का तो होगा। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो चार्ज हो, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चाहे वो चार्ज हो, आपने चार्ज को देखा था कि चार्ज अगर कोई भी बॉडी रहता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। यहाँ पर मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का अब हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने जा रहे हैं। तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो पार्ट, वो हिस्सा अराउंड मैग्नेट जिस पर कोई आयरन निडल आए और वो एक फोर्स महसूस करे, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल वर्ड में सुनिए, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये इसका क्या है, इसका ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई आयरन निडल है, कोई आयरन निडल है, वो इस तरफ, इसकी तरफ इंटर हो रहा है भाई। तो इसकी तरफ जब इंटर हो रहा है तो जैसे ही ये इसके एरिया में, इसके अराउंड, इसके स्पेस में इंटर करेगा, तो ये आयरन एक फोर्स महसूस करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा जो इसको, मैग्नेट जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट किसके द्वारा हो रहा है, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है तो इधर की तरफ ये चला आएगा, तो इसको कहेंगे कि ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। हम सब का भी फील्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फील्ड समझा दें कि जैसे मान लेते हैं कि बच्चों में जो है टीचर का क्या होता है, थोड़ा डर होता है, ठीक है ना, कि मेरे टीचर हैं। तो जब क्लास, सपोज करें कि क्लास में कोई टीचर ना हो, हाँ, तो सारे बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से बातें किया करते हैं। उन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता है, ज़्यादा तेज़ नहीं बात करते। लेकिन जैसे ही कोई टीचर, सपोज कर ले हारून सर आ गए हों, मैं आ गया हूँ, तो मेरे आते ही फ़ौरन क्या होते हैं कि सब के सब क्या होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, सीधे हो जाएंगे और रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएंगे,
गुड मॉर्निंग या कुछ भी करेंगे वो तो रिस्पेक्ट में खड़े होते, तो ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बन गया है कि मेरे एरिया में जैसे ही ये बच्चे आएंगे या मैं उनके कांटेक्ट में आऊंगा वो सबके सब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो एक तरह का आप क्या समझ सकते हैं इसको कि ये एक माहौल है, स्पेस है, फील्ड है जिसको ये समझाया जा रहा है। तो आई होप मैग्नेटिक फील्ड समझ गए होंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझाना है। क्या है लाइंस? लाइंस को समझें। देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ये जो है किस तरीके से है, ये इमेजिन की गई है, ये आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ये आप कैसे देखेंगे, ये आप पेज पे देखेंगे। इसका प्रैक्टिकल होता है, किस तरीके से इसको आप बनाएंगे, स्केच कैसे खींचेंगे वो अभी हम डिफाइन करेंगे। पहली बात, मैग्नेटिक कंपास आपने पढ़ा है, कंपास निडल आपने पढ़ रखा है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसके चारों तरफ एक लाइंस गुजरती हैं। अब लाइंस का मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जैसे कैसे पता चलेगा सर कि लाइंस है मेरा ये है। तो आपने 12 रुपए वाले फिलिप्स बल्ब को देखा होगा, 12 रुपए वाला जो बल्ब आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। जब रात के वक्त आप उसको घरों में लगाते हैं और आप लेटते हैं, तो जब कभी आप अपने आँखों को इस तरीके से ऐसे ऐसे करके उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे रेज़ निकल रही है, उससे रेज़ निकलती हुई दिखाई देगी। उसको आप ऐसा सपोज करके माइंड में, दिमाग में बिठा के चलिए कि वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतना समझ लीजिए, सपोज कर रहा हूं। इसी तरीके से इसी फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो मैग्नेट में S से N की तरफ चलेंगे। मैग्नेट के अंदर जो है S से N की तरफ चलेंगे। किधर की तरफ चलेंगे? S से N की तरफ चलेंगे। लेकिन मैग्नेट के बाहर जो है वो N से S की तरफ चलेंगे। देखिए इस तरीके से ये ऐसे चलेंगे, ये मैग्नेट में N से S की तरफ चलेंगे ये मैग्नेट, और ये इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से चलेंगे। किधर से? मैग्नेट के अंदर ये फील्ड लाइंस जो है वो S से N की तरफ चलेंगे, लेकिन मैग्नेट के बाहर N से S की तरफ जाएंगे। तो इनका डायरेक्शन क्या है? N से S। फिर ये इसी में चले आएंगे, ये वापस चले आएंगे। फिर ये अब ये क्या हो रहा है? N से S की तरफ आ रहे हैं, तो फिर अब ये क्या होंगे? इधर की तरफ N से S की तरफ, N से S की तरफ। तो ये इधर की तरफ आएंगे, ये इधर की तरफ मुड़ेंगे, और ये वाले इधर की तरफ मुड़ेंगे, इधर वाले इधर की तरफ, और ये वाले इस तरफ जाएंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट बगैर मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी चीज़ को, बगैर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, आयरन नीडल हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। ओके, तो ये जो है आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, इसको नोट करें। तो अब जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं टू ईच अदर। एक दूसरे से क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड कर्व में होते हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज्ड होते हैं, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा N से S की तरफ ही चलेंगे। मैग्नेट के अंदर S से N की तरफ चलेंगे और बाहर N से S की तरफ चलेंगे। ठीक, इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि मैग्नेट को चाहे 1,00,000 गुना या 1,00,000 पार्ट में या 10,000 पार्ट में एकदम पाउडर के फॉर्म में आप कर दीजिए, उसका हर एक जो टुकड़ा होगा वो एक मैग्नेट होगा और उसमें पोल्स पाए जाएंगे, N और S पाए जाएंगे। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट की बात हो रही है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेट। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, बट नेचुरल मैग्नेट की जो है आप इंटेंसिटी को ना तो घटा बढ़ा सकते हैं, वो नेचुरली रहेगा। तो नेचुरली अगर जितना छोटा है उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मैग्नेट बहुत भारी है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। कैसे इंटेंसिटी ज़्यादा घटती बढ़ती है? उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्राउडेड ज़्यादा है, आप ये देखिए, मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्राउडेड एरिया में होंगे वहां पर इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, बहुत तेज चिपकेंगे, और सबसे ज़्यादा बीच में होता है,
क्योंकि मैग्नेट के ऊपर साइड में अगर किनारे चिपकाएंगे तो जल्दी वो आराम से आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर किसी सिक्के वगैरह को मैग्नेट के बिल्कुल बीच में रख देंगे तो उसको निकालना आप क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा, तो वहां पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। दूसरी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं काटेंगे। क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं काटेंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहला है और ये दूसरा है तो एक दूसरे को ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर मान लो कि कर लें तो इनके दो डायरेक्शन बनेंगे, खुद देख लीजिए। अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट इस तरफ आ रहा है, और अगर एक टेंजेंट और ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट T2 इधर आ रहा है, जो कि दो टेंजेंट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पॉसिबल ही नहीं है। दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को नहीं काट सकते हैं। अगर काट दें, सपोज करो उसका उल्टा चलो, तो उसके दो डायरेक्शन होंगे और किसी भी चीज की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया इसका। दूसरा क्या है इसकी, सेकंड इसका है कि अगर मैग्नेट क्राउडेड में है, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का फिगर क्या बनेगा, ये देखिए, डिफरेंट पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम पोल्स आपस में रिपेल करते हैं। डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ध्यान से देखें, इसका फिगर ऐसे बनेगा, क्लाउड होगा पूरी तरीके से ऐसे, ये ऐसे बनेगा, किधर से, N से S की तरफ जा रहा है, देखिए N से S की तरफ जा रहा है, तो ये आके क्या हो जाएंगे, फौरन अट्रैक्ट हो जाएंगे। बीच में अगर किसी आयरन नीडल को रख दोगे तो ये क्या होगा, हिलता रहेगा इस तरीके से। ओके, अब दूसरा ये है इसका रिपेल की कंडीशन क्या है। रिपेल की कंडीशन देखें, रिपेल में S और S को क्या कर दिया जाएगा, सामने कर दिया जाएगा, तो इसकी ऐसे बनेगी, देखिए ध्यान से, ये देखिए एक दूसरे को क्या हटा रहे हैं, दूर हटा रहे हैं ना, तो जब दूर हटाएंगे तो ये कभी एक दूसरे पर क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, सेम पोल्स। ये डायरेक्शन बताई जा रही है। अब अगर आप जबरदस्ती उसको क्या करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उसको चिपकाना चाहते हैं, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स देना होगा, अप्लाइड फोर्स, जिस पर आप लगाएंगे। तो कब तक लगाएंगे, तब तक वो चिपका रहेगा उसमें, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा नहीं देते। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे फौरन ये घूम के दूसरी तरफ चिपक जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई। इस फिगर को बना लें। ओके, तो आप इसको जो है नोट कर चुके होंगे। अब हम आपको मैग्नेट की और सारी जितनी इंफॉर्मेशन है वो हम क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से, मैग्नेट का जो है, आप इसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर B से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को भी बताता है और मैग्नीट्यूड को भी बताता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेट है इस तरीके से, ये इसका N पोल है और ये इसका S पोल है, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपका। इसमें होगा क्या कि इसको हम वेक्टर B से डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर किसी चार्ज को पास कराना हो तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर किसी आयरन नीडल को इंटर कराएंगे तो इसमें क्या ग्राफ बनेगा, क्या इसका ट्रेजेक्ट्री होगा, वो सब देखा जाएगा इसमें क्या है। ओके, तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, फील्ड क्या होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। इस तरीके से अगर होंगे लाइंस तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ऐसे होंगे, और अगर इस तरीके से होंगे, ऐसे बनते जाएंगे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म है, ये भी वेक्टर B है और ये भी वेक्टर B है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक भी आपका क्या हो गया है, पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। मैंने प्रॉपर्टीज आपको समझा दी हैं, मैग्नेट के बारे में समझा दिया है। अब हम आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, इस बात पे पहले ध्यान दें। आप एक क्या लीजिएगा, एक चार्ट पेपर लीजिएगा
चार्ट पेपर में बीच में आप जो है मैग्नेट को रख दीजिएगा ऐसे, बीच में आप क्या करिएगा, मैग्नेट को ऐसे रखिएगा। उसके बाद पेंसिल लीजिएगा, रबर ले लीजिएगा और स्केल ले लीजिएगा, और कंपास निडल को जो है जब आप सबसे पहले यहाँ रखेंगे ऐसे, तो करेंगे जब, तो ये डायरेक्शन कंपास का जो है इधर की तरफ बताएगा, ऐसे की तरफ, कि ये इधर जब करीब लाएंगे तो ये ऐसे मुड़ता हुआ दिखाएगा। तो पहले आप यहाँ पहुँचेंगे, इतने पर पहुँचेंगे, फिर इसी कंपास को जब यहाँ उठा के रखेंगे ऐसे, तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन बताएगा, तो फिर ये इधर आएगा। यहाँ रखेंगे तो फिर यहाँ की तरफ बताएगा, फिर इधर की तरफ करेंगे तो ये इधर की तरफ बताएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो फिर ये नीचे की तरफ बताएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो ये इधर इंटर होते हुए दिखाएगा। तो इस तरीके से ऐसे आप स्केच को खींच सकते हैं। इस तरीके से इधर भी ऐसे स्केच को खींच सकते हैं, इधर भी स्केच आप खींच सकते हैं, इधर भी स्केच खींच सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप स्केच को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएंगे। ओके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इस बारे में ध्यान से देखें इसको। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमने बना दिया है अर्थ को। साइंटिस्ट बोलते हैं, गिलबर्ट नाम था उनका, ठीक है ना, जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ जो है मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। उन्होंने कहा अर्थ के सेंटर पे या अर्थ के गर्भ में जो है, पेट में इसके जो है, वो एक ह्यूज मैग्नेट रखा हुआ है, बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है। इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है। अर्थ आखिर किसी भी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों चला आता है, वो तो ग्रेविटी का फॉर्म है, लेकिन आखिर क्यों नीचे आता है, इसका मतलब ये अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन सवाल तब ये पैदा हुआ कि जब किसी आयरन निडल को जो है 2 कीले ले लें और एक को ज़मीन में N और S और S और N में, दोनों को ज़मीन में दबा दें, मतलब खुदाई करके, और आफ्टर 2 मंथ 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उसको निकालेंगे तो उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी कैसे आती है। मैग्नेट नहीं बनती है, मैग्नेट नहीं बनेगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, किसकी, मैग्नेट की। तो इन्होंने कहा ये N है और ये क्या है, S है। तो कहते हैं कि इस तरीके से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं ऐसे। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरेंगी, और ये हकीकत है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ना हो तो हम लोग घातक रेडिएशन के शिकार हो जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो हम सभी घातक रेडिएशन के शिकार हो जाएंगे और हम बच नहीं पाएंगे। किससे, सन से आने वाली जो रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामाज रेज जो हैं, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, जो और सारी बहुत सारी रेज हैं, जिससे हम बच नहीं पाएंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं डायरेक्ट इसको क्या कर जाएंगे, भेद कर जाएंगे, अंदर पार हो जाएंगे, और हम सब जो है स्किन डिजीज़, स्किन के कैंसर, तरह तरह की बीमारियों को क्या करेंगे, झेलेंगे। रिंग वगैरह जो दांत निकल आता है लोगों को, उस सब से हम क्या करेंगे, झेलेंगे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा अब शुरुआत में हो रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर भी कमज़ोर हो चुका है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लोहे के वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे जितने लोहे का उत्पादन चालू रहेगा उससे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स को खतरा है, वो एक तरफ मुड़ने लगते हैं। तो हम कल इसको जो है डिस्कशन में लेंगे, इसकी पूरी होल थ्योरी जो है, क्या क्या है, किस किस पॉइंट पर मैग्नेट का ज़्यादा इफेक्ट होता है, कम इफेक्ट होता है, वो कल हम डिस्कशन करेंगे। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।